नमस्कार, दुनिया जहान में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र विरंजन। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु में हुई एक विशेष पहल की। इस खबर ने मीडिया में बहुत एक तरह का एक्साइटमेंट पैदा किया है कि तमिलनाडु सरकार ने 5 अर्थशास्त्रियों की एक सलाहकार परिषद बनाई है जो तमिलनाडु का विकास कैसे हो इसके बारे में उन्हें सलाह देगी। इस परिषद में ऐसे नाम रखे गए हैं जिनको लेकर एक जिज्ञासा या एक एक्साइटमेंट बनना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि वह चर्चित नाम है, बहुत चर्चित नाम है। और उसमें से कम से कम 3 नाम ऐसे हैं जो कुछ साल पहले केंद्र की जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसके साथ काम कर चुके हैं। उनमें एक रघुराम राजन के संबंध शायद मोदी सरकार के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे आरंभ से ही। उसमें कुछ तनाव रहा क्योंकि वो रिजर्व बैंक के गवर्नर मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने में बनाए गए थे और उनका कार्यकाल चला। उनके कार्यकाल को मोदी गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन नहीं दिया। लेकिन दो नाम ऐसे हैं, प्रोफेसर अरविंद सुब्रमण्यम, जिनको मोदी सरकार अमेरिका से बुलाकर लाई थी अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर, और एस नारायण जो कि वित्त सचिव थे इसी सरकार के समय में। तो ये 2 लोग ऐसे हैं जिनका कम से कम कुछ समय तक सद्भावना के माहौल में मोदी सरकार के साथ काम करने का अनुभव है। इसके अलावा इसमें 2 नाम और हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री एस्टर डुफ्लो, जिन्हें 2019 में उनके पति अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एक नाम इसमें प्रोफेसर ज्ञानद्वेज का है, जिनकी एक अलग क्षेत्र में काम करने के लिए शोहरत है। साथ ही वो अमर्त्य सेन के साथ उनकी संयुक्त रूप से किताबें लिखने के लिए वो जाने जाते हैं। वो अपनी एक विशेष सोच और ख़ास तरह के कमिटमेंट के लिए उनका एक सम्मान है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। अब सवाल यह है कि ये जो समिति बनी है इससे क्या हासिल होगा। जैसे कि तमिलनाडु की आजकल एक लोकप्रिय वेबसाइट है द फेडरल, उसने लिखा है कि ये समिति ये बताती है कि मुख्यमंत्री MK स्टालिन मीन्स बिजनेस, वो काम करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, तमिलनाडु का विकास चाहते हैं। हो सकता है, मुमकिन हो कि फेडरल का ये आकलन सही हो, लेकिन ज्ञानद्वेज ने टेलीग्राफ अखबार से जब उनसे संपर्क किया अखबार ने इस नियुक्ति के बारे में उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए, तो ज्ञानद्वेज ने कहा कि मैंने बहुत हिचक के साथ ये ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि ज्ञानद्वेज का ये कहना है कि जो व्यापक विचार विमर्श है उससे डिस्कनेक्ट रहते हुए, उससे अलग रहते हुए एक तरफा सलाह देना, उसका क्या मतलब है, उससे क्या हासिल होगा ये पता नहीं है। लेकिन ज्ञानद्वेज इस उम्मीद से इस समिति का सदस्य बने हैं कि एक चर्चा का, विचार विमर्श का सिलसिला इससे शुरू हो पाएगा। सवाल यही है कि जो नाम लाए गए हैं बड़े नाम हैं, लेकिन उनकी अपनी समझ बहुत साफ है। रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, एस नारायण और काफ़ी हद तक एस्टर डुफ्लो ये नियो लिबरल इकोनॉमी में यकीन करते हैं। ये अर्थव्यवस्था की उसी दिशा में यकीन करते हैं जिस पर मोदी सरकार चल रही है। वो ठीक से नहीं चल रही है, अकुशल ढंग से चल रही है और उसके फैसलों में निरंतरता नहीं है, ये बातें दीगर हैं। मोदी सरकार के सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम रहे हैं। अब बाद में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन वो उस समय सलाहकार थे जब मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला किया था। अब नोटबंदी में उनकी सलाह ली गई या नहीं ली गई हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं बताया इसके बारे में। और अगर नहीं ली गई तो इतना बड़ा फैसला हुआ था, इसके बावजूद उस समय अरविंद सुब्रमण्यम ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम बात यह कर रहे हैं कि बड़े नामों को ले आना ये अपने आप में अच्छा है,
जो एक्सपर्ट हैं उनके हाथ में प्रशासन की नीतियां तय करने में उनको भूमिका देना, यह भी स्वागत योग्य है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनकी सोच क्या है, वो किस दिशा में अर्थव्यवस्था को ले जाने के समर्थक हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो कम से कम 3 तो बिल्कुल और एस्तर डुफ्लो भी कुल मिलाकर एक मानवीय चेहरे के साथ जो नियो लिबरल इकोनॉमी है वो उसमें यकीन करती हैं, जितनी हम लोगों की जानकारी है। जियां द्वेज की सोच अलग है, वो सोशल सेक्टर से जुड़े हुए जो विकास का बिल्कुल ही अलग नज़रिया है उसमें यकीन करते हैं। जियां द्वेज सोनिया गांधी ने जब बनाई थी यूपीए के ज़माने में सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, उसके सदस्य थे और उनकी बड़ी भूमिका रही उस दरमियान जो मनरेगा और इस तरह की योजनाएं बनाई गई उसमें। हम सिर्फ यह सवाल उठाना चाहते हैं कि M.K. स्टालिन तमिलनाडु का किस तरह का विकास चाहते हैं। अगर वो वैसा ही विकास चाहते हैं जिस दिशा में देश पिछले 30 सालों से चल रहा है, तो उसमें ये जो अर्थशास्त्री आए हैं वो क्या योगदान करेंगे। राज्यों की भूमिका वैसे ही मोदी सरकार के ज़माने में बहुत कम हो गई है, खासकर 2 वजहों से। एक तो GST लागू करने के बाद उनके पास अपने संसाधन जुटाने के अधिकार नहीं बचे, और जो वो कर्ज लेने का अधिकार भी जो है उनका बाहर से, बाजार से, उसे भी मोदी सरकार ने बहुत संकुचित कर दिया है। इसके अलावा जो एक राज्यों के डिमांड और उनके हिसाब से माध्यम था योजना बनाने का, योजना आयोग, इसे मोदी सरकार ने 2014 में ही ख़त्म कर दिया। ये ऐसे कदम हैं जिन्होंने देश के आर्थिक ढांचे को, जो ढांचा जिस ढांचे के तहत देश चल रहा था, एक संघीय ढांचा, प्लान्ड इकोनॉमी, विकास की नियोजित एक धारणा जो थी, उससे देश हट चुका है। अब इसके बीच में एक राज्य सरकार जिसके संसाधन कम हैं, जिसके ऊपर कर्ज का बोझ है, जो खुद ही ये बात वो कह रहे हैं अपने अलग अलग मंचों पर, मुख्यमंत्री स्टालिन कि राज्य का खजाना खाली है, वैसे समय ये अर्थशास्त्री किस तरह का सलाह देंगे, कैसी योजना बनाएंगे, ये क्या योगदान उसमें करेंगे, ये सारे सवाल स्वाभाविक रूप से उठते हैं। जहाँ तक एक्सपर्ट को लाने की बात है, उन्हें सम्मान देने की बात है, यह संदेश देने की बात है कि मोदी सरकार ने एक्सपर्ट्स की उपेक्षा की, अनदेखी की, जिसकी वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही ख़राब हालत में है। ये बातें, ये संदेश के स्तर पर ठीक हैं, ये गया भी है। इसीलिए इतना एक्साइटमेंट पैदा हुआ कि जिन एक्सपर्ट्स को मोदी सरकार ने ठुकरा दिया, स्टालिन उन्हें सम्मान देकर अपने राज्य के सलाहकार के तौर पर ले आए हैं। ये बातें तो अच्छी हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ हासिल होगा, इस समय ऐसी उम्मीद पालना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, इस क्या नतीजा होता है हम आने वाले दिनों में देखने में हम सबकी दिलचस्पी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही ये बहस खड़ी करने की ज़रूरत है कि आखिर विकास की दिशा क्या होनी चाहिए। जो ग्रोथ सेंटर्ड जो डेवलपमेंट है उसकी सीमाएं सामने आ चुकी हैं। अगर उसी दिशा में योजनाएं बनती हैं तो बहुत से लोगों को उससे नया कोई उत्साह नहीं जग पाएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।